प्यारे बच्चों, आज 9th के मैथमेटिक्स के क्लास में हम लोगों को एक नया अध्याय शुरू करना है, नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, जिसे हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। हिंदी में हम इसे बहुपद कहते हैं। चर राशियों से बना हुआ एक पद जो वास्तविक संख्याओं के चर राशियों से बने हुए होते हैं, बहुपद की कैटेगरी में कहलाते हैं या बहुपद कहलाते हैं। जैसे हम इस एग्जाम्पल के बतौर यक्स प्लस 2, यक्स स्क्वायर प्लस 2x+4 etc. इस प्रकार से हम देखते हैं कि चर राशियों से बने हुए, जहाँ कम से कम एक चर राशि अवश्य हो, उससे बना हुआ जो पद होता है पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद कहलाता है। इस बहुपद का जो एक स्टैंडर्ड रूप होता है, बहुपद को के स्टैंडर्ड रूप, हम बहुपद का स्टैंडर्ड रूप क्या कहते हैं? चर राशियों पर जो हमारे पावर लगे हुए होते हैं, उन पावरों को या तो बढ़ते क्रम में सजोया गया हो या फिर घटते हुए क्रम में सजोया गया हो, तो उस जो बढ़ते या घटते क्रम में लिखे हुए होते हैं वे उनका स्टैंडर्ड रूप कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद हमारा है, यहाँ इस पर जो पावर लगे हैं ये बहुपद के ये पद के पावर कहलाते हैं। यक्स पर यहाँ 1 पावर है, जैसे यक्स स्क्वायर है 2 पावर वाला हो गया, यक्स क्यूब है 3 पावर वाला हो गया। इस प्रकार अगर किसी बहुपद में, किसी पॉलिनोमियल्स में अगर कई पद एक साथ, कई चर राशियाँ एक साथ जुड़ी हुई हों और तो उनके बहुपद का जो क्रम होता है, बहुपद के जो क्रम में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जिसे कहते हैं, उन्हें या तो हम बढ़ते हुए क्रम में लिखें या फिर घटते हुए क्रम में, उनके पावर के घटते हुए क्रम में या पावर के बढ़ते हुए क्रम में जब लिखा हुआ होता है वह उसका स्टैंडर्ड रूप कहलाता है। जैसे आइए हम देखते हैं 4x⁴ प्लस 2x³ प्लस 1 प्लस 3x² प्लस 2x। यहाँ देखिए सबसे मैक्सिमम पावर वाला पद यहाँ 4 घात वाला है, 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। इन्हें या तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 4x⁴ प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 2x³ प्लस 4x⁴। ये है या तो घातों के बढ़ते हुए, जैसे 0 घात 1, 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर एंड 4 पावर हमारे हैं। यहाँ 4 3 2 1 एंड 0 पावर है। यहाँ 0 पावर के नाम आप समझ रहे होंगे। 1 इंटू x⁴ अगर लिखा जाए तो इसको 1 की वैल्यू के बराबर हो जाता है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1 होती है, 1 मिलके 1 होता है। अब हम के इस पॉलिनोमियल्स के कुछ प्रकार हैं, इस बहुपद के कुछ प्रकार हैं। इस बहुपद के प्रकार को हम देखें। इसका पहला पार्ट जो है मोनोमियल्स, पहला है जिसे हम हिंदी में एक पदी बहुपद कहते हैं और अंग्रेजी में इसे हम नॉमियल्स। नंबर 2 होता है बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स जिसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। तीसरा है इसमें ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल्स जिसमें 3 पद की बात करते हैं हम लोग। इसमें 0 पॉलिनोमियल्स भी होते हैं। एक अगला भी है, मान लीजिए 0 पॉलिनोमियल्स, या फिर शून्य बहुपद के नाम से हम एक पदी की बात करें। मोनोमियल्स के एग्जाम्पल देखें हम, इसमें 2 हुआ, 3x हुआ,
ना नहीं, 3x हुआ, 6x² हुआ। ये हमारे मोनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं। बाइनोमियल्स में आ जाएं, x+2 हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, फिर 8 - 2x हो जाएगा, ये फिर हमारा y⁴ -8 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे ये बाइनोमियल्स में। ट्राइनोमियल्स में आते हैं, ट्राइनोमियल्स के उदाहरण हमारे एग्जाम्पल हैं x² + 4x + 5 etc आदि हो जाते हैं इसमें। जीरो, अब हम आते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स में। जीरो पॉलिनोमियल्स क्या है? जीरो पॉलिनोमियल्स की बात जहाँ करते हैं, हम कहते हैं ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं, सभी गुणांक ही जीरो हो जाते हैं, उन्हें हम लोग जीरो पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम जानते हैं 0x³ - 0x + 0। ये हमारे जीरो पॉलिनोमियल्स के लिए एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। इस प्रकार से आप अपने बुक्स के चैप्टरों में आप मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल्स के विषय में आप देखेंगे, इनके एग्जाम्पल देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे। आपकी अगली प्रश्नावली जो आ रही है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आ रही है। इसके बाद आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। इसके बाद आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी इस पॉलिनोमियल्स का जोड़, पॉलिनोमियल्स का घटाना, पॉलिनोमियल्स का गुणा और पॉलिनोमियल्स का भाग। इनके बहुपदों का जोड़, बहुपदों का घटाना, बहुपदों का गुणा और बहुपदों का भाग हम पिछली कक्षाओं में इसका अध्ययन करके आए हैं। ऐसे पॉलिनोमियल्स के जोड़ के लिए हम समझते हैं जो सिमिलर क्वांटिटीज हैं उन्हें एक साथ जोड़ लिया जाता है। जैसे 2x + 3 + 4x + 4 मान लीजिए ये है, और आपको इसमें इसको जोड़ना है। आप देख रहे हैं x की साइड का x है, 3 के साइड का 3 है, आप इन्हें जोड़ लीजिए। 2x + 3 + 4x + 4, आप इनको और इनको एक साथ जोड़ेंगे, इनको और इनको एक साथ जोड़ लेंगे, फिर क्या होगा 2x + 4x + 3 + 4 मिलके आप 6x + 7 हो जाएगा। ये हमारा ये तो एडिशन का एक एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट के रूप में अगर लेना है, अगर इसे घटाने के रूप में हमें लेना है, एक बहुपद है, इसे अगर हमें द्विपदी वाला है, बाइनोमियल्स है, जिसे हम घटाने की कैटेगरी में लेने हैं, तो 2x + 3, अब ये माइनस चिन्ह है, अंदर के चिन्ह को कन्वर्ट करेगा, -4x हो जाएगा और -4। फिर वही हम सजातीय पदों को एक साथ और अलग पदों को एक साथ लेंगे, होगा हमारा 2x - 4x + 3 - 4। क्या होगा भाई? -2x और -1। दिस इज आंसर। यह तो हमारे सब्ट्रैक्टिव रूप में हमने इसको प्रदर्शित कर लिया। अगर इसी का मल्टीप्लिकेशन हो, अगर हमें इसी का बहुपद के गुणा के रूप में बात कही जा रही है, अगर इनके गुणा करने की बात है, तो हम मल्टीप्लिकेशन करना जानते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। 2x + 3 और 4x + 4, यहाँ आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, चाहे सीधे चाहो सीधे कर लो, या ऊपर या नीचे करके। 6x² + 12x, फिर यहाँ करेंगे 8x, इसके नीचे लिखेंगे और +12, इन्हें आप
ऐड कर लेंगे 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12, ये आपका मिल गया। आप चाहें तो आप यहां सीधे सीधे कर सकते हैं, सीधे सीधे भी कर सकते हैं। यहां गुणा कर लेंगे सीधे, 2 का x का करिए 4x में 8x, फिर 2x का 4x में करेंगे 8x स्क्वायर हो गया, और 8x हो गया। अरे सारी यहाँ 6 कर दिया हमने, सॉरी 8x स्क्वायर। यहां देखिए, फिर 3 से कर लीजिए 12x, और यहां करेंगे 12, क्या होगा 8x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12। एक साथ ही आपने इसका उत्तर प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार हम इस पॉलिनॉमियल्स के एडिशन, सबट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन को देख लिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं ऐसे ही कुछ प्रश्नों की ओर, जो आप देखेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन वगैरह की व्यवस्था करेंगे, ध्यान से लगाएंगे अपने बुक के हिसाब से। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इन्हें हल करिएगा, इस पर आधारित है। पहले तो पहला क्वेश्चन है, आपको पावर बताने हैं, फाइंड द पावर। पावर है में पहला क्वेश्चन है यहाँ 7y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5 में पावर बताने हैं आपको। यहाँ नंबर 2 क्वेश्चन है 4x टू द पावर 5 प्लस 3x प्लस 7x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3। आप ये से पावर बता देंगे। नंबर 2 में ऐड करेंगे, आप ऐड करेंगे, ऐड का क्वेश्चन होगा। पहला है x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और में आप जो ऐड कर लेंगे अगला x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 को। अब तीसरा है सबट्रैक्शन है, सबट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ 7x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 में से आप सबट्रैक्ट कर लीजिएगा 8x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। और चौथा एक और क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का, जिसे आप मल्टीप्लाई करिएगा। तो मैं दे रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन। x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। 4 प्रश्न हैं, चारों को नोट कर लीजिए और चारों को हल करिए। धन्यवाद।